पर 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं ने अब मोर्चा खोल दिया है। 3 तलाक का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आरोप है कि कुछ कट्टरपंथी सोच के लोगों ने मुस्लिम महिलाओं से बराबरी का दर्जा छीन रखा है, वरना इस्लाम में महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव की कहीं कोई जगह नहीं। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या 3 तलाक इस्लाम के खिलाफ है? क्या महिलाओं को हक नहीं देना चाहते कुछ मौलाना? मंदिरों में महिलाओं को पूजा का हक मिला तो मुस्लिम महिलाओं को भी उम्मीद बंधने लगी कि देश का कानून उन्हें भी फतवों के खौफ से आजादी और पुरुषों के बराबरी का दर्जा दिलवा सकता है। अपने राइट को लेकर के, अपने वर्क को लेकर के, अपने मिशन को लेकर के, अपने मुल्क की तरक्की के लिए, समाज की और समुदाय की तरक्की के लिए बहुत कॉन्फिडेंट होकर और भी लड़ रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष कर रही ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की अध्यक्ष शाइस्ता अंबर को 2 मामलों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। उनका दावा है कि 3 तलाक और महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकना इस्लाम के खिलाफ है। हलाला को लेकर के हमने आवाज उठाई क्योंकि ये सबसे ज्यादा पीड़ित थी और डरती थी। वो अल्लाह ताला से कम और मौलाना के फतवों से ज्यादा डरती थी। कुछ मुस्लिम धर्म गुरु 3 तलाक को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से जायज बताते हैं। हालांकि उत्तराखंड की शायरा बानो नाम की एक महिला ने 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई जारी है। मुस्लिम धर्म गुरु महिलाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ने की पाबंदी को तो गलत बताते हैं, लेकिन शाइस्ता अंबर की बाकी मांगों के बारे में उनका कहना है कि मजहबी मामलों में कानून को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। कोर्ट्स को भी जो मजहबी मान्यताएं हैं उनको मद्देनज़र रखते ही हुए फैसला देना चाहिए, जिससे कि जो मजहबी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और जो मजहबी रवायात हैं उन पर कहीं से कोई सवालिया निशान न लगे। शाइस्ता अंबर का कहना है कि मजहबी कानून के नाम पर मुस्लिम महिलाओं पर कट्टरपंथी जुल्म ढाते हैं। वो खुशनसीब हैं कि वो भारत में हैं, वरना महिलाओं के हक में आवाज उठाने के चलते उनकी जान जा चुकी होती। हम लोगों को यही मेरा सौभाग्य है हमारे देश की महिलाओं का, आज पाकिस्तान या अफगानिस्तान में होते तो मार डाली गई होती। शाइस्ता अंबर का दावा है कि इस्लाम में महिलाओं के साथ कहीं कोई भेदभाव करने की इजाजत नहीं है। मुस्लिम महिलाओं का हक तो सिर्फ कुछ मौलानाओं ने साजिशन दबा रखा है। वो समाज को बढ़ाना चाहते हैं, उनके घर की पढ़ी लिखी हूँ ये भी चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं। जो हक हैं वो सिर्फ जो हमने छुपा रखे हैं, जो हमने नहीं बताए हैं, वो ये लोग जान जाएंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर वाकई इस्लाम में महिलाओं को बराबरी का दर्जा हासिल है तो कुछ कट्टरपंथी सोच वाले इसे कैसे छीन सकते हैं? क्या ये मुस्लिम धर्म गुरुओं का फर्ज नहीं है कि वो महिलाओं को उनका हक दिलाएं, उन्हें जुल्म से बचाएं? लखनऊ में विजय मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कई सारे बड़े सवाल हैं इस बड़ी बहस में। क्या मुस्लिम महिलाओं पर पाबंदियां और 3 तलाक इस्लाम के खिलाफ हैं? क्या पर्सनल लॉ की आड़ में मुस्लिम महिलाओं का संवैधानिक हक छीना जा रहा है? क्या पर्सनल लॉ की आड़ में मुस्लिम महिलाओं का संवैधानिक हक छीना जा रहा है? क्या मुस्लिम महिलाओं पर समानता के अधिकार का संविधान लागू नहीं होता? क्या महिलाओं का हक दबाए रखने के लिए इस्लामी धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या की जा रही है? अगर कुछ कट्टरपंथी सोच वाले महिलाओं का हक छीन रहे हैं तो मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध क्यों नहीं करते? इन्हीं तमाम सवालों पर बड़ी बहस होगी और हमारे साथ जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड है उसकी अध्यक्षा शाइस्ता अंबर जी मौजूद हैं। मौलाना यासूफ अब्बास जो कि स्पोक्स पर्सन है ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये बात करेंगे कि वाकई 3 तलाक इस्लाम के खिलाफ है और इसके अगेंस्ट में हमारे साथ है मौलाना अतहर हुसैन देहलवी जो कि अंजुमन मिनहाज ए रसूल से हैं और मौलाना अंसार रजा साहब प्रेसिडेंट है गरीब नवाज फाउंडेशन के। शाइस्ता अंबर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा क्यों तलाक 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 इस्लाम के खिलाफ है आपकी नजरों में? बिल्कुल, एक सेटिंग में 3 तलाक एक बार कहना नहीं जायज है, इसलिए कि अगर अल्लाह पाक को कहना था
कि एक ही सेटिंग में 3 बार तलाक कर दिया तो तलाक हो गया, तो फिर 3 महीने का लफ्ज अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में न दिया होता, वो फिर कुछ वजह ही नहीं थी। ये तो बाद में लोग परेशान हो जाते थे और औरत भी परेशान हो जाती थी कि कभी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे हैं, कभी दे रहे हैं कभी नहीं दे रहे, तो औरत की जान भी फंसी रहती थी। इसलिए खुलफाए राशिदीन के टाइम में ये कह दिया था कि औरत की जान को परेशान न करो, अगर तुम्हें उसको छोड़ना है तो कह करके उसको छोड़ दो, लेकिन उसका इस्तेमाल आज के टाइम में गलत हो रहा है। जबकि खुलफाए राशिदीन ने कहा था कि इस तरह का तलाक का गलत इस्तेमाल करने वालों को कोड़े की सजा होनी चाहिए। आज क्या दारुल कज़ाए ऐसे तरीके के तलाक को क्या कोड़े की सजा दे रहे हैं? इसलिए हम कहना चाहते हैं कि दारुल कज़ा में इंसाफ नहीं मिल रहा है और औरतों की जिंदगी और मर्दों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। अगर सुलह पसंद काजी हो और हकम गवाह हो, अल्लाह से डरने की नियत रखते हैं, खुलूस रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं, इंसाफ रखते हैं, तो मियाँ बीवी को हद तक इम्कान कोशिश करें कि जोड़ दें, उनका घर जुड़ जाए। बिल्कुल सही। देलवी साहब बताइए, साफ कह रही हैं कि इस्लाम कतई नहीं कहता कि आप एक साथ एक बार 3 बार में तलाक 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 कह के आप शादी से मुक्त हो जाओ, विवाह से मुक्त हो जाओ, निकाह से मुक्त हो जाओ। देखिए, शाइस्ता बहन ने अपनी बात को जो मैं कहता हूँ उन्होंने अपने लफ्ज़ों में उस बात को कह दिया है। पहले 2 चीज़ें हमको समझनी दीपक जी बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में शादी जो है वो जन्मों का रिश्ता नहीं बल्कि एक राब्ता कॉन्ट्रैक्ट था, और जिसमें शौहर और बीवी दोनों को इस बात की इजाज़त थी कि औरत खुला के ज़रिए और शौहर तलाक के ज़रिए अलहदगी इख्तियार कर सकता है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम के ज़माने में जिस तरह शाइस्ता साहिबा ने कहा, मैं वही बात कह रहा हूँ, मेरी बात वो खुद अपनी ज़बान से कह चुकी हैं। 3 महीने में ये था कि एक वक्त में कितनी बार भी कहे लेकिन तलाक एक ही मानी जाएगी, मगर उसका इस्तेमाल इतना गलत हो गया था कि अगर सालन में नमक कम तो तलाक दे रहा है, अगर कपड़े सही नहीं धुले तो शौहर, यानी तलाक का इस्तेमाल एक गाली की तरह हो चुका था। इसलिए दूसरे खलीफा सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ज़माने में इज्तिहाद किया गया कि अब एक मजलिस में 3 ही तलाक मानी जाएंगी, मगर उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि ये 3 तलाक तलाक़ बिदअत है, यानी ऐसी तलाक जो है वो इंतहाई दर्जा शर्मनाक और शर्मसार करने वाली है, जिसमें आप एक ही झटके में रिश्तों को खत्म कर, यानी तलाक 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 शर्मनाक है। बिल्कुल, अगर ये शर्मनाक है तो आज अब मैं वहीं आ रहा हूं, अगर ये शर्मनाक है तो आज की 21वीं सदी में है क्यों? बिल्कुल, अब मैं वहीं आ रहा हूँ। दूसरी चीज जिस बारे में शाइस्ता साहिबा से मैं बड़े अदब के साथ एक बात पूछना चाहूंगा, देखिए हम तलाक की बात कर रहे हैं, औरत को जिससे ऐसा लगता है कि गोया तमाम तर चीजें, जाहिर बात है कि औरतों को बराबर के इख्तियार है कि इस मुल्क के कानून में उनको सबको होगा, लेकिन औरत को दीपक जी इस्लाम ने खुला का भी इख्तियार दिया और मर्द को 3 तलाक का भी। मैं मानता हूँ कि तलाक का इस्तेमाल गलत हुआ है, लेकिन ये इज्तिहादी मसला है। एसएमएस पे तलाक 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 हो गया। बिल्कुल, क्या? देखिए मेरी बात सुन लीजिए पहले मुकम्मल। ये एक इज्तिहादी मसला और इस पे बजाय इसके कि कोर्ट के अंदर जाके इसको हल किया जाता, हमारे यासूफ भाई यहाँ बैठे हुए हैं, यासूफ भाई हों, मौलाना अंसार साहब और मैं, दोनों जाहिरी बात है हम दोनों हनफी फ़िक़ा से आते हैं, शाइस्ता साहिबा भी हनफी फ़िक़ा की हैं। इस्लाम के 5 थॉट ऑफ स्कूल के अंदर हनाबिला, शाफ़ई, मालिकी और हनफिया और इसी तरीके से इस्ना अशरिया, हनाफ के अलावा सब जगह 3 तलाक एक साथ नहीं मानी जाती। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो लोग गए, ये जिस तरीके से हमारी शाइस्ताबाजी बात कर रही हैं, क्या ही बेहतर था इसमें पूरे समाज को बिठा के पहले समन्वय होता और धर्म के मौलिक सिद्धांत और इज्तिहादी मसला। नहीं, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूँ, मैं वही मैं तो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या एक चर्चा होनी चाहिए थी? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। अगर आप सामूहिक चर्चा करनी चाहते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ जो आप खुद अपने शब्दों में कह रहे हैं कि तलाक 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 शर्मनाक है, तो सवाल ये है कि इसको माना क्यों जाता है? मुझे सिर्फ इसका जवाब दे दीजिए, इसको माना क्यों जाता है? अगर ये शर्मनाक है, अगर इस्लाम ऐसा कहता है तो इसे माना क्यों? मैंने क्या कहा, 2 बातें कही, क्योंकि इज्तिहादी मसला था, इज्तिहाद के साथ उस पर इज्तिहाद होना लाजमी है, समाज के तमाम तबकात को बैठना जरूरी था। खुद शाइस्ता अंबर कह रही हैं कि खुलाफा राशिदीन ने इसको इजाद किया, उनके जमाने में इज्तिहाद हुआ, इसलिए बेहतर है कि मुकम्मल समाज को बैठकर इस पर। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से एक बात कहना चाहूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को हिंदुस्तान के तमाम तर मुसलमान और उनके फिरकों और मकातिब फिक्र की सोच के साथ बैठकर कोई बात करनी चाहिए। देखिए, मेरा बहस का दायरा आज लिमिटेड है, आप बहुत अच्छी है, आपने बात करने की और बहस करने की सलाह दी,
स्वागत करते हैं, सब स्वागत करते हैं, लेकिन मेरा मसला बहुत लिमिटेड है। मेरा मसला ये है कि क्या तलाक 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 गैर इस्लामिक है? वसुंधरा जी। बिल्कुल गैर इस्लामिक है। शुरू में ही मैं इस बात को स्पष्ट कर देती हूँ कि 3 मर्तबा तलाक कह देने से तलाक नहीं होता, बिल्कुल गैर इस्लामिक है। अभी जो भाई साथ में बैठे हैं इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि 3 मर्तबा कहे हुए तलाक को एक समय पर उसको तलाक बिद्दत कहा जाता है, सबसे बुरे किस्म का तलाक माना जाता है। मगर ये अपने आप में एक इनोवेशन थी इस्लाम में। कुरान में इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। यदि कुरान में कोई जिक्र है तलाक के बारे में तो सबसे ज्यादा जो अभी बात यहाँ पर चल रही है चर्चा की, डिस्कशन की, तो सबसे महत्वपूर्ण जो एम्फसाइज दिया गया, जो जोर दिया गया, वह रिकंसिलिएशन के ऊपर दिया गया। रिकंसिलिएशन को सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई और कहा गया कि रिकंसिलिएशन के लिए न जाने अल्लाह ताला कौन से जरिए खोल दे, कौन से रास्ते खोल दे। इसलिए पहला तलाक बोलने के बाद अपनी बीवी को घर से फौरन मत निकालो, क्योंकि क्या पता आप अगर सूरह तलाक पढ़े तो उसमें भी लिखा है कि पहला तलाक बोलने के बाद तुरंत ही अपनी बीवी को बाहर मत निकालो, क्या पता अल्लाह ताला जो है वो रिकंसिलिएशन के और जरिए खोल दें। और जो ये तलाक के बिद्दत है 3 दफा, ये एक इनोवेशन है, इसका कुरान से कुछ लेना देना नहीं है। ये हजरत उमर ने शुरू किया था और ये सीख के लिए, इबरत के लिए शुरू किया गया था। कुरान में इसकी कोई सैंक्टिटी नहीं है, बिल्कुल गैर इस्लामिक है, अन इस्लामिक है। अब बात आती है कि तलाक का तरीका क्या है। तमाम इस्लामिक ममालिक जाएंगे वसुंधरा जी, हम उसमें जाएंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, शायद लोग समझ ना पाए। मुझे बताइए मौलाना अंसार रजा साहब, अगर ये गैर इस्लामिक है तो आप जैसे लोग इसकी वकालत क्यों करते हैं? मैं शाइस्ता जी के पास जाऊंगा, यासू भाई के पास जाऊंगा इसके बाद। दीपक जी, पूरी दुनिया जानती है कि जहर खाने से इंसान मर जाता है, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आदमी खा लेता है। कितने लोग खाते हैं? सुनिए, 125 करोड़ का ये मुल्क है, कितने लोग रोज जहर खा लेते हैं? और तलाक कितने होते हैं वसुंधरा जी, मुझे ये भी बता दीजिए। मैं बताऊंगा, कितने लोग रोज सब बताऊंगा आपको, सबकी बातों की बात करूंगा मैं। कितने तलाक पूरी रोज होते दुनिया हैं? जानती है, तलाक हम बोलते हैं। आपके साथ 5 पैनलिस्ट बैठे हैं, सब जानते हैं जहर खाने से इंसान मर जाता है। मैं अभी खुद कह रहा मैडम ने एक हूँ, बात कही पर है, कितने लोग खाते सुन हैं लीजिए। ये तो बताइए ना मौलाना तो साहब। कितने लोग तलाक रोज देते हैं? कितने लोग तलाक देते हैं? उतने उससे तो कई सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, गुना ज्यादा देते ऐसा हैं नहीं है, जो ऐसा जहर नहीं। खाते हैं। देखिए, ऐसा उससे है तो कि सैकड़ों अगर- हजारों और दर्शक भी अगर आप- करेंगे। अगर आप मानेंगे चार- वसुंधरा? दीपक कितने जी, तलाक होते हैं? थोड़ा सा कितने मुझे लोग बोलने शराब दीजिए। पीने से मरते हैं? दीपक जी, मुझे मैं भाई बोलने से दीजिए। सवाल करना चाहूंगी, मैं कितने लोग शराब पीने से मरते हैं? जी। कितने लोग तंबाकू चबाने से मरते हैं? तो क्या ये उन बताइए। सबों को सीख देने के लिए देखिए भाई, शराब अगर पिलानी पैनल पे बैठा है तो बात पूरी सुननी हाँ, पड़ेगी। बोलिए बोलिए आप बताइए। पहले पूरी बात सुनिए। आपने एक बात कही है कि 3 मर्तबा तलाक देने से तलाक नहीं होता, ये कुरान में नहीं लिखा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि तलाक अल्लाह तबारक व तआला को जायज चीजों में अगर सबसे ज्यादा कोई नापसंद चीज है तो वो तलाक है। बिल्कुल सही। लेकिन अगर तलाक 3 मर्तबा मर्द ने दे दिया है तो तलाक हो जाएगा, तलाक हो जाएगा, तलाक हो जाएगा। एक बात। दूसरी चीज, अब रहा सवाल रिश्तों का, जैसा कि शाइस्ता, मैं शाइस्ता जी नहीं, से मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं माफ कीजिएगा मौलाना साहब, वो मेरी हद नहीं है। अरे सुन तो लीजिए वो मेरी हद नहीं है, वो मेरी मैं- हद नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ कि आप खुद मान रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं कि तलाक 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 अल्लाह ताला आखिरी चीज चाहता है। हमारा सुप्रीम गॉड अल्लाह ताला आखिरी चीज चाहता है। अगर आखिरी चीज चाहता है तो इसकी रवायत इस तरीके से क्यों बनाई गई जो खुदा को खुद नापसंद है? अरे मैं तो भाई, सिर्फ इतना से सवाल कर रहा हूँ। देखिए जायज है लेकिन नापसंद है। अब अगर आप कोई आदमी किसी को गोली मार, इस्लामिक तो कोई नहीं है ना। किसी को गोली अगर मार दे कुरान तो नहीं गोली कहता- चलने से अगर आपको कुरान मार दिया। नहीं कहता तो मगर इसका उस मतलब तलाक नहीं में है। पीरियड ऑफ ऐसा नहीं रिकंसिलिएशन है। की बात कही गई है। हैं? उस तलाक में पीरियड ऑफ रिकंसिलिएशन की बात कही गई है, वेटिंग पीरियड की बात कही गई है। अच्छा, मैं एक ये मिनट, कहाँ एक कहा मिनट, गया एक है? मिनट, दोनों ये से एक कहाँ सवाल है, कहा दोनों- गया है कि दोनों 3 से एक मरतबा सवाल है। तलाक शाइस्ता एक भी सुन तुरंत रहे, एक बार दे शाइस्ता दीजिए बहन भी सुन और रहे, तलाक याकूब हो भाई भी जाएगा। सुन रहे। वसुंधरा जी, मैं आपको ये सुनाता हूँ, तलाक की छुरी और हलाले की लानत, ये एक इंटरप्रिटेशन है जो मैंने इस्लाम का पढ़ने की कोशिश की। आज बहुत पढ़ी है, इस्लाम द फेथ, मैं आपको सब बताता हूँ, सोर्स बता रहा हूँ। इस्लाम द फेथ, मैं इसको कोट कर रहा हूँ, जिसमें लिखा हुआ है, छठा तलाक का मजनून तरीका। छठा, पहली और दूसरी तलाक के बाद 3 महीने इद्दत गुजारने। मकसद यह है कि अगर शौहर इस मुद्दत में तलाक का फैसला बदलना चाहे तो उसे 3 महीनों में किसी भी वक्त सुलह कर सकता है। इसलिए पहली 2 तलाकों का रजई तलाक कहा जाता है। तीसरी तलाक के बाद शौहर को रुज का हक नहीं रहता, बल्कि तलाक देते ही अलहदगी हो जाती है। लिहाजा तीसरी तलाक को तलाक बाइन अलग करने वाली तलाक बाइन कहा जाता है। तीसरी तलाक के बाद इद्दत का मकसद पहले शौहर के ताल्लुकात
इज्जत में 3 महीने तक निगाह से रुका रहना बहुत बढ़िया बात है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि 2 तलाक के बीच तीसरे तलाक की अगर 3 महीने की वक्फे की बात हो रही है मैं तो 1 सेकंड में 1 सेकंड के पार्शियल भाग में तलाक 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 कहने से वो एक अलग मैटर नाजायज है, गैर इस्लामिक इस्लाम का जो तरीका आपने इस किताब में जो इसमें आपने जो पढ़ के दिखाया है आप ठीक निकाल करके लेकर के आए हैं। लेकिन एक बात अच्छी अगर इस्लाम का ये तरीका है तो फिर तो बहस ही खत्म हो गई ना। वही मैं आपसे बहस कह रहा के हूं। आगे क्यों बढ़ा? अब अगर आप कोई मान रहे जाहिल हैं आदमी- कि अगर मैं जो पढ़ रहा हूँ वो इस्लाम का तरीका है दीपक तो बहस जी- ही खत्म हो गई। दीपक जी- तलाक 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 दीपक नाजायज जी, हुआ। अगर कोई जाहिल आदमी जिसको मसला नहीं मालूम है, कोई तरीका नहीं सर मालूम मैं है, तो देश को कोई हमारे इनकार नहीं जो कर सकता। दर्शक हैं, जो हमारे छह भाई पैनल- बहन हैं दीपक जी, उनको अगर आप मसला मौका दें। जो समझाने की 5 कोशिश कर रहा पैनलिस्ट हूं। बैठे हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर कोई जाहिल तलाक दे देता है तो उस पे आप इस्लाम पर उंगली नहीं उठा सकते। नहीं, ना तो शाइस्ता जी उठा सकती है और ना मसूदी मैं जी उठा इस्लाम सकती पर है। उंगली नहीं, नहीं उठा नहीं, रहा फिर हूं। क्या मैं मतलब? परंपराओं का इस्लाम दीपक जी, पर ये उंगली उठा परंपरा रहा हूं। नहीं है ये। उन कट्टरपंथियों पर उंगली परंपरा- उठा जिन्होंने तलाक तक कर डाइवोर्स परंपरा कर नहीं दिया। है। मौलाना साहब 2 चीजें, 2 चीजों को जो आपने खुद कहा। पहली चीज और तलाक- सवाल ये है कि उन लोगों को जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको वैलिडेट कौन है? मौलाना साहब और मौलाना साहब Yes, कर रहे नहीं, हैं, बिल्कुल, साहब एक- राजा भी एक- कर रहे हैं, देखिए, देलवी दो साहब भी चीजें कर रहे हैं, बिल्कुल, जिनको मैं सबसे दो शानदार चीजों लोग को मानता हूँ। नहीं, नहीं, देखिए, बिल्कुल, जिनसे मैं इस्लाम के बारे में हम सीखता हूँ, देखिए कुरान के चीजों को बारे में आपने सीखता हूँ। खुद कहा कि आप एक ही चीज पे कर रहे हैं। 2 चीजों को समझने की जरूरत है। पहली चीज जैसा आपने कहा और मसूदी ने भी कहा, पहली चीज जिसको समझने की जरूरत है, इस्लामी तलाक वही है जो आप पढ़ के बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, अगर ये वही तलाक- है अब सुन लीजिए ना, फिर अगर तो आप बहस ही मौका नहीं खत्म देंगे हो फिर गई। मेरी बात चलिए, कर सॉरी, माफ कीजिएगा। दूसरी चीज सैयदना हजरत उमर के जमाने में इज्तिहाद हुआ, इनोवेशन किस बुनियाद पे कि जब मान लीजिए औरत खुले के जरिए भी उससे अलहदगी चाहती थी, भाई मुझे इसके साथ नहीं रहना है, इसके जुल्म बढ़ रहे हैं, तब ये इज्तिहाद किया गया कि अब 3 महीने की कोई जरूरत नहीं है, आप 3 मरतबा एक यानी 3 ये तलाक खुला को के एक लिए हुआ कि तलाक के लिए नहीं, हुआ? ये इज्तिहाद है, ये नहीं, इज्तिहाद खुला था। के लिए हुआ कि तलाक इज्तिहाद- के लिए अब हुआ? सुन लीजिए, ये ये इज्तिहाद था। अलहदगी के लिए हुआ कि तलाक के लिए हुआ? देखिए हमने करा कि हमने इमरजेंसी एक्ट को परमानेंट बनाने की कोशिश की, ये मैं कबूलता हूँ। तो गलत बात दूसरी है ना। चीज जो आप हलाले ये की गलत बात बात कर है। रहे हैं, हलाले की, मैं हलाले पे पूरी गया नहीं, जिम्मेदारी के मैं साथ सिर्फ तलाक टीवी की पे एक बात बात कर रहा कहना चाहता हूँ। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने कहा जो इस काम को करे अल्लाह और उसके फरिश्तों की उस पर भी लानत है और जो इस काम के लोग उस पर भी लानत है। इंतहाई हराम काम है और अगर कोई मुफ्ती कोई मौलवी उसकी तरगीब देता है वो औरत के साथ उसका जुल्म करता है तो और मैं जहालत की बात आप करता है। आज दोनों से दरखास्त करता हूँ, आप दोनों से कहता हूँ कि आप मान लीजिए कि तलाक का नहीं जो मान तरीका सकता, मैं हजरत traditionally- उमर के बराबर नहीं जा ना, सकता। ना, मैं ना, बिल्कुल ना, इख्तियार- ना, ना, ना। मुझको इख्तियार ही नहीं है देखिए, इज्तिहाद धर्म का। वो होता है, धर्म वो होता है, रिलीजन वो होता है। मौलाना साहब मैं दोनों को बोल रहा हूँ और इसके बाद याशूब साहब को जोड़ूंगा, शाइस्ता जो को जोड़ूंगा, जो समय के साथ बदले, एक मिनट, जो समय के साथ बदले किसने कहा था? मैं एक बात करता हूँ समय आपसे। के साथ आपने- बदलने का मतलब ये कि शराब को जायज नहीं कहा जा सकता, जहर को जायज नहीं कहा जा सकता, कौन कह रहा है 3 तलाक को एक साथ जायज नहीं कहा आप जा सकता। लिखिए शराब सेहत के लिए हानिकारक है, इसको पीने से आदमी सब मर पीते हैं। सकता है, लिखा होता है, लेकिन लोग सब तो पी पीते रहे हैं ना। लेकिन मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ, लोग मैं तो आपसे पी रहे यही जानना वही तो चाह रहा हूँ। मसला है यही- कि शराब अच्छा, हराम अच्छा, है। एक मिनट सुनिए, हमारे एक- मसला एक- के एतबार से एक- सुन एक लीजिए मिनट पहले एक सुनिए। मिनट। शराब हराम है और पता नहीं दूसरे धर्म की मैं बात नहीं, मैं अपने धर्म की बात करता हूँ। हमारे यहाँ शराब पीना हराम है लेकिन लोग पीते हैं। तलाक 3 कितने तलाक पीते एक हैं? साथ कितने 3 पीते हैं? अब साहब यार मैं ये मुझे काउंटिंग बताइए ना, मैं कितने शराब पीते खाने के हैं? दरवाजे नहीं बैठता हूँ कि कितने गिनूं के पीते कौन हैं? कौन निकल रहा है, कौन कौन निकल रहा है पी नहीं, करके। मुझे बताइए ना, आप जो मिसालें दे रहे हैं वो गलत है, नहीं वो गलत नहीं है। मिसाल है, वो गलत नहीं। मिसाल है। मौलाना साहब मैं हमने आपसे आपको बता एक दिया मिनट, जहर एक खाना मिनट, जायज नहीं है, चलिए, लेकिन चलिए, लोग हम खाते हैं। फिर उसी फिर बात आप पे कहेंगे कि हम कितने उसी लोग बात को खाते हैं। रिपीट कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ देहलवी साहब, आमतौर पर लोग समझते हैं, ठीक है, कि पर्दे का संबंध इस्लाम में केवल स्त्रियों से है, ठीक है। मैं इस मिसकॉन्सेप्शन को भी दूर करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि इस्लाम कितना प्रोग्रेसिव है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि पर्दे का संबंध केवल स्त्रियों से है, हालांकि पवित्र कुरान में अल्लाह ने औरतों से पहले मर्दों के पर्दे का वर्णन किया बिल्कुल सही है। है। आगे सुनिए, बिल्कुल ठीक है। ईमान वालों से कह दो कि वे अपनी नजरें नीचे रखें और सही है। अपनी पाक दामनी शील की सुरक्षा करें, बिल्कुल ठीक है। यह उनको अधिक पवित्र बनाएगा और अल्लाह खूब जानता है हर उस काम को जो वे करते हैं। सही है। मैं आपसे एक छोटी सी मिसाल दूं, आप ही की बात हाँ, तो मैं ये जानना आपकी चाहता बात हूँ मैं कि करता हूं, मैं- क्यों इस्लाम के ये अंदर किसने कहा कि औरतों पर नहीं, थोपा जा रहा है कि देखिए, तुम मेरी पर्दे में 2 रहो? बहनें मेरे साथ ये बैठी किसने हैं। कहा? एक किसने कहा ये बात? क्यों मदरसों में क्यों होता है कि क्या होता है मदरसों में? आप अपने आप को कवर करके आए?
वसुंधरा बताइए आप प्लीज। एक बात आपको बताइए, बताइए मदरसों में बताइए, अगर आप कहें कि लड़का और लड़कियों को एक ही क्लास में बिठा दिया जाए तो जहां ये तो तक इस्लाम नहीं कहता। नहीं, देखिए जहां तक पर्दे का, दीपक जी जहां तक पर्दे का सवाल है, आपकी पर्सनल कन्विक्शन है, ये आपकी पर्सनल कन्विक्शन है, ये आपकी अपनी पर्सनल राय है कि आप उसको किस तरह से फॉलो करते हैं नहीं करते। मगर मैं समझती हूँ हम चर्चा से भटकते जा रहे हैं। चर्चा का जो मौजू है, जो मैटर ऑफ डिस्कशन है, कमिटमेंट बिल्कुल सही, जो चर्चा का मौजू, जो मसला है, जो मैटर है डिस्कशन का, वह ये है कि क्या एक दफा 3 मर्तबा तलाक बोलने से तलाक जायज हो जाता है कि नहीं। बिल्कुल। और मैं बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताऊंगी कि ये कतई नहीं होता। ये एक इनोवेशन है, ये एक इनोवेशन है जो कि कुरान से ऊपर नहीं हो सकती, जो कि एक पर्टिकुलर मकसद के साथ बनाई। आप देखिए, आप मुझे बोल नहीं दीजिए, आप जब शरीयत, ये नहीं, शरीयत का रूप कुरान से बाहर नहीं है, शरीयत वही है जो कुरान के दायरे में है। और दूसरी बात, देख, शरीयत वही है जो कुरान के दायरे में। और दूसरी बात, आप मुझे मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। आप साहिस्ता जी से देखिए, आई डोंट लाइक टू स्पीक ओवर। मैं आपको मॉडरेट मत बनिए, मॉडरेट ना आप मॉडरेट बन रहे हैं, आप मॉडरेट बन रहे हैं। अच्छा ठीक है, हम एक्सीड कर रहे हैं, अपने ड्यूरेशन में एक्सीड कर रहे हैं। बहुत अच्छी बहस चल रही है, बहुत अच्छी बहस चल रही है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो क्या 3 तलाक इस्लाम के खिलाफ है और क्या वक्त नहीं आ गया है इस परंपरा को बदला जाए? क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े विद्वान हैं, दहलवी साहब, मौलाना अंसार रजा, ये सब लोग भी मानते हैं कि एक एमेंडेड प्रक्रिया है जो 3 तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई है। और उनको भी एक हद तक लगता है कि शायद ये सबसे नापाक चीज है जिससे इस्लाम में जो मानी जाती है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इसको बदलने की जरूरत नहीं। मैं उस बहस के अंदर आखिरी चंक पे जाऊंगा, लेकिन उससे पहला बड़ा सवाल यह है कि जब औरत और पुरुष दोनों को बराबरी की बात कही गई है, तो औरत, यासूब साहब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाई मर्द को हर अधिकार दे दिए और औरत का क्यों ऐसा इंप्रेशन क्यों जाता है? यासूब साहब आपसे। देखिए दीपक जी, इस्लाम ने औरतों को मर्दों के बराबर इख्तियार दिए हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि औरतों को मर्दों के बराबर इख्तियार नहीं दिए हैं। और जहाँ तक कि आपका आज का इशू है ट्रिपल तलाक, 3 तलाक का, फ़िक़े जाफ़री के हिसाब से मैं इस बात को वादे कर देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ फ़िक़े जाफ़री में जो हमारा स्कूल ऑफ थाट है, जो हम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की फ़िक़ा को मानते हैं, हम 3 लाख दफ़ा भी तलाक 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 कहने से तलाक नहीं होती है। देखिए, ये ट्रिपल तलाक से मजहब इस्लाम बहुत बदनाम हो रहा है। ये जो तलाक 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 है कि ज़रा सी बात पर नाराज़ हुए, हमने तलाक दे दी, तो इसके अंदर एक लाठी से सब हाँक दिए जाते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने इस चीज़ को आप डिस्कशन में लेके आए। और दीपक जी, इसके ऊपर बेशक डिस्कस होना चाहिए है कि एक बार असर नौ गौर करना चाहिए है कि हमसे कहाँ से ऐसी गलती हो गई। इसलिए कि पूरा इस्लाम है, सबकी जिम्मेदारी है। अगर मज़हब इस्लाम पर कोई उंगली उठाता है तो ये नहीं है फिर वो उंगली सब पर उठेगी दीपक जी। और वो ये नहीं है कि हम अपना दामन बचा के हम अलग हट जाएंगे। ठीक है, हम आपके चैनल्स पर आके अपना जो स्कूल ऑफ थाट है वो हम आपको बता देंगे, मगर राह चलते आदमी को हम अपना स्कूल ऑफ थाट नहीं बता सकते। सही बात बोली आप। राह चलते दीपक जी, एक चीज और वादे कर दूं कि हमने ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड में, दीपक जी, मैंने जो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का निकाहनामा, मॉडल निकाहनामा जो हमने अपना पेश किया, उसके अंदर हमने राइट ऑफ डाइवोर्स औरत को दिया। और पूरा दुनिया का मीडिया खड़ा हुआ था। बॉम्बे में हमने राइट ऑफ डाइवोर्स औरत को दिया ताकि कम से कम औरत अपने को इनसिक्योर ना फील करे। औरत कहां से निकाला है आपने कि हम इनसिक्योर हैं, और मर्द औरत के ऊपर ज्यादती भी करते रहे। जी, कहां से निकाला है आपने कि आपने औरत को तलाक देने का दे दिया है? हमने अपनी फ़िक़े जाफ़री से लेके। तो आप अपनी बात कहिए ना, आप सबका मत थोपिए ना। इस्लाम फ़िक़े जाफ़री पूरा इस्लाम नहीं है। निकाहनामा पहले पढ़ लीजिए। हमने फ़िक़े जाफ़री जो आपने निकाला है फ़िक़े जाफ़री को पूरा इस्लाम नहीं है। अपने आपकी फ़िक़ा हम चारों इमाम की बात कर रहे हैं। जो इस्लाम के 4 इमाम हैं, चारों इमामों के नज़दीक एक ही बार में अगर 3 मरतबा कह दिया जाएगा तो तलाक हो जाएगा। एक देखिए
देखिए आप अपनी बात कीजिए, अंसार रजा सबको मत साहब समेटिए आपके यहाँ उसमें। हो सकता है, फिक़े जाफरी में नहीं हो सकता मैं है। वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा फिक़े हूँ। जाफरी में नहीं हो हम सकता चारों है। इमामों को आप मानते अपने हैं। स्कूल ऑफ थॉट रखिए। मौलाना साहब, मैं दोनों से मेरा अपना एक स्कूल सवाल है, ऑफ थॉट छोटा सा रखता सवाल हूँ। है। अगर उन्होंने एक हमारे यहाँ पहल की फिक़े है, जाफरी नहीं में होगा। अगर एक मिनट, तलाक अगर से एक तलाक मिनट, नहीं एक मिनट, होती है। अगर उन्होंने एक पहल हमारे की यहाँ है, तलाक बिल्कुल से अगर तलाक उन्होंने एक से पहल तलाक की है नहीं तो इसमें होती गलत क्या है? गलत है, अंसार रजा साहब, गलत है। आप- उनका अपना मसला है। आपको स्वागत करना चाहिए नहीं, हम उसका। करेंगे स्वागत। आपको स्वागत करना चाहिए उसका क्या बात कि कर उन्होंने रहे हैं दीपक महिलाओं जी? को बराबरी का खाली दर्जा दिया है। एक डिबेट में बैठने से क्या हम इस्लाम का सारा निजाम बदल देंगे? मैं नहीं कह रहा आप निजाम बदलिए, दीपक जी, पर बहस तो करें। देखिए, आप वही तो बहस आउटसाइड में दीपक जी, रिजेक्ट कर रहे हैं। उनके लिए आप जायज तो हो रिजेक्ट सकता कर रहे है। हैं। मेरी बात सुनिए। दीपक जी, दीपक जी, उनके लिए जायज हो सकता नहीं, है, एक सेकंड, मेरी हमारे लिए बात नहीं। सुनिए। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, इसीलिए नहीं, मेरी देखिए, डिबेट की आखिरी देखिए, लाइन पहले- क्या है? देखिए, मेरी ऐसा- डिबेट की एक मिनट, मेरी डिबेट की आखिरी लाइन क्या है? क्या कुछ कट्टरपंथी सोच महिलाओं का हक छीन रही है? और अगर छीन रही है तो मैं आप दोनों से जानना चाहता हूं कि मुस्लिम धर्मगुरु इसका विरोध क्यों नहीं करते? मौलाना देलवी और मौलाना अंसार रजा उसका विरोध क्यों नहीं करते? नहीं, देखिए, दो चीजें। पहली चीज जो यासूब अब्बास साहब ने कही, आपको मालूम होगा, मैंने जब शाइस्ता अम्बर ने अपनी बात शुरू करी थी, उसके बाद मैंने यही बात की जो मसूदी ने भी कही। सबसे पहली चीजें 5 थॉट ऑफ स्कूल हैं। 5 थॉट स्कूल में अहनाफ के नजदीक ट्रिपल तलाक एक साथ वाजे होती है, सच्चाई की बात है। और अपने थॉट स्कूल के मुताबिक मैं इस बात का पाबंद हूं। जहां तक मॉडर्न निकाह नामे की हम बात कर रहे हैं, यासूफ भाई, आपको मालूम होगा, क्योंकि हम स्कूल ऑफ थॉट हमारे अलग हों, लेकिन आपको मालूम होगा खुला का जो इख्तियार है, जो आपको बताना पड़ेगा, सिर्फ शियों में नहीं है, सिर्फ हनफियों में नहीं है, सिर्फ मालिकियों में नहीं है, बल्कि इस्लाम ने खुला का इख्तियार औरत को पहले दिन से दिया बिल्कुल। कि अगर वो अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार करना चाहती है उसको हक तो वो है। इख्तियार, मगर बदकिस्मती से मैं ये कहता हूं, मैं मानता हूं कि 3 तलाक का मैं विरोधी नहीं, क्योंकि वो थॉट ऑफ स्कूल मेरा है और मैं हजरत उमर से बड़ा नहीं हूं, लेकिन खुला के इख्तियार में मैं कहता हूं हाँ, कहीं ना कहीं हमसे कमी हुई है। एक कट्टर सोच ने औरतों को उस इख्तियार से वंचित रखा, जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम मौलाना हुआ। अंसार रजा साहब नहीं मान रहे ना? मौलाना अंसार रजा साहब नहीं मान रहे आपकी बात को, नहीं, नहीं खुला- मान रहे वो, सुनिए, नहीं मान रहे। उनको नहीं लगता कि इस्लाम इस चलते बदनाम हो गया कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा आप बिल्कुल लोग नहीं कहिए। दे रहे? कुरान का कहना है औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। मसूदी जी भी मानेंगी, मौलाना भी मानेंगे और शाइस्ता जी भी मानेंगी। कुरान कहता है औरत मर्द का लिबास है, मर्द औरत का लिबास है। यानी अगर मर्द के अंदर कोई तकलीफ है तो औरत को महसूस करना पड़ेगी, और औरत को कोई दिक्कत हो रही तो मर्द को महसूस करना पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, कुरान कह रहा है ये, और हम कुरान से बड़े नहीं है। और जो 5 मसलक की बात हो रही है, कोई मसला कुरान से चलिए, बड़ा मैं नहीं है। एक दूसरा अमेंडेड सवाल पूछता हूँ। सायरा का केस आप सब जानते हैं, जी। ठीक है। उसने अर्जी दी है कोर्ट के अंदर, और मैं दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि सायरा एक उत्तराखंड की महिला है, काशीपुर के अपने पिता के गांव हेमपुर दया में है। उनकी शादी हुई थी 15 साल पहले। उनके पति ने उनको 2015 में घर से निकाल दिया और तलाकनामा तार पर भेज दिया, तलाक 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 लिख के। और अब वो कोर्ट गई हैं और उनका ये कहना है कि इस प्रथा को बंद किया जाए। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सायरा कोर्ट गई, क्या आपके जितने भी स्कूल ऑफ थॉट है, ये सवाल आप दोनों से, फिर मैं शाइस्ता जी के पास भी जाऊंगा और यासूब भाई के पास भी जाऊंगा, क्या आपके चारों, आपके जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इस्लाम के, वो कोर्ट गए, आपने सुप्रीम कोर्ट जाकर बोला कि ठीक है, हम धार्मिक फोरम पर इसकी चर्चा करने को राजी हैं, हम मुस्लिम पर्सनल बोर्ड पर इसकी चर्चा करने को राजी हैं, आप हमको भी पार्टी बनाइए, आप हमको भी सुनिए, या आपने ये कहा कि चलिए ठीक है, हम सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करते हैं कि हमें 2 साल का वक्त दीजिए, 3 साल का वक्त दीजिए, हम इस मसले को बातचीत करके सुलझाएंगे, और अगर हम नहीं सुलझा पाते तो आप इंटरवीन करिए, पर आप ऐसा नहीं करेंगे। और बताइए आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? मौलाना देलवी, पहले मौलाना अंसार रजा जी बताइए। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूरे हिंदुस्तान के हर एक फर्द की जिम्मेदारी को उसका एहतराम करे, लेकिन चौरसिया साहब, दीपक साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे मसलक की 3 किताबें रखी हुई हैं, जिनसे फैसले हमारी सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज मोहतरम देते हैं। और ये जो 3 तलाक वाला मैटर, आप जानते हैं ये कब से मैटर पड़ा हुआ है वहां पेंडिंग में, कब से है सुप्रीम कोर्ट में? क्यों उसका फैसला नहीं आ रहा? आप जैसे लोगों के कारण, हम जैसे लोगों को कोर्ट जानता है अच्छी तरीके से कि इस्लाम में कोई तब्दीली हिंदुस्तान का क्या दुनिया का कोई भी आदमी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम पार्टी बनने को तैयार हैं, देखिए पहले वो दिखाएं तो आखिर उन्होंने एप्लीकेशन में दिया क्या है। हम पार्टी बनने को तैयार है, हम जाएंगे कोर्ट, जाइए आप हम घोषणा तैयार करिए। हैं, हम बिल्कुल, हम आपके चैनल पे कहते हैं वसुंधरा, हम जाते देखिए, हैं। अगर ये एक- इस्लाम में मौलाना तब्दीली देलवी है, खत्म कर ले, फिर मैं एक एक करके नहीं, सबके पास जाऊंगा। अगर ये इस्लाम में तब्दीली है तो मैं आपसे एक सीधा, सरल और स्पष्ट एक प्रश्न पूछना चाहती वही हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, इस्लाम में अगर ये तब्दीली है इस्लाम में अगर ये भाई। इस्लाम में तब्दीली है तो क्यों सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश,
पाकिस्तान, मलेशिया, यहाँ तक कि तमाम और जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने ट्रिपल तलाक की प्रथा को बैन कर दिया है। देखिए, एक प्रथा है, जो एक सिस्टम है। कुरान क्या कहता है, जो मैं आपको बोलना चाह रही थी बहुत देर से। कुरान में रिकंसिलिएशन के ऊपर सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। कुरान कहता है कि यदि वेटिंग पीरियड के दौरान मियां और बीवी की, क्योंकि इतना हक भी नहीं है, ना पति को हक है कि वह वेटिंग पीरियड के दौरान पत्नी को घर से बाहर निकाल दे, और ना बीवी को हक है कि वह बिना किसी प्रॉपर रीजन के, बिना किसी वजूहात के वह घर छोड़ दे, सिर्फ तलाक एक दफा कहने के बाद। सिर्फ उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि क्या पता कि खुदा जो है वो रिकंसिलिएशन का एक और मौका फरमान करा दे। तो ये वेटिंग पीरियड की सैंक्टिटी है, और जहां वेटिंग पीरियड को ही इतना ज्यादा सैंक्टिमोनियस बताया गया है, मैं वही कह सकती हूं और बहुत पुरजोर तरीके से इस बात को कह सकती हूं कि ट्रिपल तलाक उस लिहाज से बिल्कुल गैर इस्लामिक है। दूसरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। जो 4 पड़ाव हैं, फैजु हुना, वहाजुरु हुना, वहाजिबु हुना और चौथा आर्बिट्रेशन, उसके बाद पहला तलाक कहना जो है वाजिब है, क्योंकि फैजु हुना बात करता है एक्सप्लेनेशन की। आप बताएंगे अपनी बीवी को, आपकी आपस में चर्चा होगी कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से मियां और बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते। दूसरा वहजुरु होना, कि दोनों मियां बीवी एक अस्थाई वक्त के लिए, टेम्परेरी पीरियड के लिए सेपरेट होकर रहेंगे, मियां बीवी के तौर नहीं रहेंगे। ये जुदाई जो है, ये जुदाई इस मकसद से की गई है क्योंकि एक बहुत बड़ी कहावत है कि जुदाई नजदीकियों को और बढ़ाती है। तो ये जुदाई का मकसद ये है सबसे बड़ा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको कहा जाता है कि वाजिबु जुना, उसमें आप बताते हैं दोबारा की देखिए भी संभल जाइए, इस रिश्ते को हम बचा लेते हैं। अगर घर की 4 दीवारी से ये बात बाहर निकल के चली जाती है, सामाजिक हो जाती है, तो ये हमारे परिवार के लिए, हमारे अयाल के लिए बेहतर नहीं है। और अगर आप यहाँ पे भी फेल हो जाते हैं तो आर्बिट्रेशन होती है, जिसमें 2 आर्बिट्रेटर अपॉइंट होते हैं, एक जो मियां की तरफ से होता है, दूसरा बीवी की तरफ से। और फिर कहीं जाके जब आप इन चारों पढ़ाओं में, जब आप ये चारों, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, जब आप इन चारों पढ़ाओं को क्रॉस करते हैं और देखते हैं कि कोई रिकंसिलिएशन नहीं हुई है, कोई सहमति नहीं बनी है और अलगाव ही एक चार है, फिर आप तलाक प्रोनाउंस करते हैं पहली दफा। उसके बाद भी आपको 3 महीने का इद्दत का पीरियड फॉलो करना लाजमी है। उस इद्दत के पीरियड में भी ये शर्त है कि या तो आप चाहें आप इस मैरिज को बचा लें, इद्दत एक्सपायर होते ही अगर आप तीसरी दफा बोल देते हैं तलाक, तब तलाक इर्रिवोकेबल हो जाता है। अगर आप नहीं बोलते, आपने 2 मरतबा भी तलाक बोल दिया, तो आपके ऊपर तलाक लाजमी नहीं है। मियाँ बीवी नजदीक हुए, उन्होंने आपस में एक सॉर्ट आउट कर लिया अपनी प्रॉब्लम्स को, तो तलाक वहां पे ही खत्म हो, वो लाजमी नहीं होता। मेरा कहने का जो मतलब है, जो तात्पर्य इस पूरी डिबेट का है, जो इस डिस्कशन की जो इंपॉर्टेंस है, वह यह है कि जहां रिकंसिलिएशन तो शरीफ में कहें दूसरे को छोड़ नहीं सकते इद्दत के दौरान, क्या पता रिकंसिलिएशन के मौके है फराहम कराए गए, रिकंसिलिएशन कोई मिस इंटरप्रिटेशन की बलि नहीं चढ़ा सकते। और यदि आप कहते हैं कि 3 मरतबा इकट्ठे बोल देने से तलाक वाजिब हो जाता है, माफी चाहती हूँ, वो कुरान की मिस इंटरप्रिटेशन है। बहुत सही, बहुत अच्छा बोला आपने। मैं सही या गलत बोला इसके उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन आपसे तलाक पूछता हूँ। बहुत स्पष्टता से आपने पूरे मसले को समझाया। मौलाना दहलवी साहब, मेरा आपसे बड़ा स्पेसिफिक सवाल है, क्या सायरा बानो के पति जिसने कहा है कि इस 3 तलाक को बैन कर दिया जाए, क्या उसने इस पूरी प्रोसेस, ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया जिसे कुरान शरीफ में कहा गया है? बताइए। देखिए, किया? बिल्कुल, आधार और आसास वही है जो वसुंधरा ने बताया। अगर है तो फिर डिस्कशन किस बात का? रिफॉर्म करिए। देखिए, आप भी दूसरे देशों की तरह तलाक को बैन करने की वकालत कीजिए। देखिए, वो खुद कह रही है वसुंधरा जी कि दूसरे इस्लामिक देशों में ये बैन है। नहीं, देखिए, 2 चीजों को समझना पड़ेगा। पहली चीज वही जो आसास है, दूसरी चीज ये है कि थॉट ऑफ स्कूल जो 5 थॉट ऑफ स्कूल हैं, उन थॉट ऑफ स्कूल ने जो बुनियादी अकायद हैं इस्लाम के, यानी बेसिक 5 प्रिंसिपल, उनके अलावा जो अकायद के अलावा जो फरूई मसाइल पे थे, उनमें उनकी अपनी अपनी अलग अलग राय थी। इस बात को ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड भी एक्सेप्ट करता है कि ये चीज़ इज्तिहाद के जरिए और तलाक के गलत इस्तेमाल की वजह से सेकंड कैलिफ हजरत उमर के ज़माने में हुई। हमारा कहना है सायरा के साथ यकीनी तौर से जो तलाक बिदा है वो इंतहाई शर्मनाक है, और कोई भी आदमी SMS के जरिए दे, ईमेल के जरिए दे, यकीनी तौर से वो इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन मैं उसके बाद एक बात कहता हूँ, जरूरत इस बात की है कि कोर्ट से पहले या कोर्ट में जाके, जैसे जमीयतुल में आगे दूसरे लोग गए, या हमारी महिला पर्सनल लॉ या वसुंधरा, या हम समाज के अंदर, चूंकि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में इस बात को कर रहे हैं,
जहां कोर्ट औरतों की आज़ादी, और जहां मैं कहता हूं कि इससे बड़ी बात क्या होगी कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारत में, आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊंगा, ये भारत है, इस भारत की खूबी है कि भारत में पहली आज़ाद भारत में निर्वाचित होकर जो पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनी है, वो एक मुसलमान थी, अनवरा तैमूर। लिहाजा ऐसा नहीं है, समाज औरतों के तक उदार है। नहीं, मगर मौलाना अंसार रजा साहब तो को एजुकेशन के खिलाफ हैं। आप मैं पहले मुख्यमंत्री ना आप तो बोल रहे हैं कि पहली महिला मुख्यमंत्री जो है, नहीं वो तो को एजुकेशन के खिलाफ है, वो तो शिक्षा बच्चे बच्चियों की सारी शिक्षा के खिलाफ है। आपने खुद ने कहा कि कैसे पढ़ा ले, को एजुकेशन। अगर आप कहें कि मर्दों को औरतों को एक जगह बिठा करके, तो ये तो नहीं ना, आप औरतों को तालीम दिलाइए, कौन मना कर रहा है? मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद फिर वापस आऊंगा, मैं फिर वापस आऊंगा। एक मिनट मौलाना साहब, ब्रेक पे जाना मेरी मजबूरी। तो हमारे जो धर्मगुरु हैं दोनों पक्षों के, वो भी ये मानते हैं कि 3 तलाक की जो बात है वो एक शर्मनाक परंपरा है। लेकिन है, अगर परंपरा है तो इसको बदला क्यों नहीं जाता, ये भी एक सवाल है, क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने 3 तलाक की प्रक्रिया को बैन कर दिया है और वो पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट है, सेक्युलर भी नहीं। सीधा सवाल मेरा शाइस्ता अंबर से है। शाइस्ता अंबर जी, जब आप मानती हैं कि ये गैर इस्लामिक है, जब आप मानती हैं कि कुरान शरीफ में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है, जब आप मानती हैं कि इससे औरत का शोषण होता है, तो आज के बदलते हुए समाज में क्यों नहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट जाता है और सायरा के पक्ष में खड़ा होता है कि जी हाँ, हम मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ये कहते हैं कोर्ट के अंदर आकर कि जी हम सायरा के साथ हैं और 3 तलाक की प्रथा को बैन किया जाए। जाहिर सी बात है, मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ कि कुरान शरीफ में अगर एक ही झटके में तलाक कह दिया होता तो फिर 3 महीने का अल्लाह ताला जिक्र क्यों करता? नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है शाइस्ता जी, मेरा सवाल ये है कि क्या आप सायरा के समर्थन में कोर्ट जाएंगी? आप इनको खामोश करिए, आप इनको खामोश करिए। अरे एंकर बोल रहा है मैडम, ये बोल, एंकर साहब बोल रहे हैं। नहीं, दीपक चौरसिया जी, अच्छा सॉरी दीपक जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इश्तिहाद की बात कर रहे हैं। आपको जो अपने मतलब की बात समझ में आती है वो आप जरूर प्रचार करेंगे। और इस हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में कहा था कि हम अपने पीछे कुरान शरीफ छोड़ के जा रहा हूँ और अपनी सुन्नत, और औरतों के साथ हक करना, उनकी हक तलफी मत करना। लेकिन 1300 साल से ये हक तलफी हो रही है और हमारे देश में इस्लाम के कानून को फॉलो करते हुए हमारी अदालतें हमको दीन के साथ में रहते हुए इंसाफ मिलेगा और हम दीन से अलग नहीं है। कुरान शरीफ मुकम्मल है और कभी बदला नहीं। शाइस्ता जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप जो कुछ कह देंगे वो हक नहीं हो जाएगा। ठीक है, मैंने मान लिया। बाहर निकल करके आ गई हैं। क्या आप कुरान से अलग हैं? क्या हम इस्लाम से अलग हैं? क्या हम फिर ये बहस रख लेंगे, लेकिन शाइस्ता अंबर जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप सायरा के हक में जाकर कोर्ट के अंदर खड़ी होंगी, सबसे बड़ी कोर्ट में खड़ी होंगी कि जी हाँ, महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाहता है कि महिलाओं का ट्रिपल तलाक यानी तलाक की प्रथा भारत के अंदर बैन हो, जैसा कई मुस्लिम राष्ट्रों ने कर रखा है? क्या आप कोर्ट में बात कहेंगी महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से? हम बिल्कुल। तो अभी तक क्यों नहीं गई? नहीं, हजारों सारा गलियों में है। हम हर बार कोर्ट में जाके कहेंगे कि सारा के साथ नाइंसाफी हुई है, उसके साथ गलत हुआ है। अभी तक कितने लोगों के साथ खड़ी हुई है? ये बड़ी बात है, 1 मिनट करने दीजिए उनको, करने अभी दीजिए। तक कितने लोगों के साथ खड़ी हुई? कब जाएंगी आप? ना ठीक है, बताइए कब जाएंगी आप? कब जाएंगी? अगली सुनवाई तक जाएंगी? सायरा के उसके लिए वेट करेंगी या जल्दी ही आप कोर्ट के अंदर जाएंगी? क्या नहीं, ये कोई डेट और फिक्स नहीं होती। हम अपने तरीके से काम तो फिर मत आप डिबेट कीजिए। फिर देखिए दीपक जी, नहीं, मैं दिखावा नहीं करती। तो आप डेट बताइए कि हम अगले हफ्ते से जा रहे हैं। काम किया है। आप इन लोगों को तो बातें न सुनिए। ये टीवी चैनल पे बैठ करके बड़ी अच्छी बातें करेंगे और दीन इस्लाम की करेंगे। हम कह रहे हैं कि ये लोग हमदर्द नहीं है, औरतों को इंसाफ देने में आपने आज तक कितने हिंदुस्तान की औरतों की मीटिंग बुला करके बात की? हम भेजे रहेंगे,
हम लेके रहेंगे आप लोगों के। मैंने मानी आपकी बात, पर शाइस्ता जी एक मिनट, मौलाना साहब, शाइस्ता जी आपने कहा कि डेट और तारीख का सवाल नहीं है कि आप कोर्ट में कब जाएंगी, लेकिन क्या इन प्रिंसिपली मैं महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष के नाते ये ब्रेकिंग न्यूज चला दूं कि शाइस्ता अंबर कोर्ट के अंदर जाएंगी सायरा के फेवर में? देखिए आप ये न्यूज क्यों चलाएंगे कि शाइस्ता अंबर कोर्ट के अंदर जाएगी? हमें जरूरत है, हमें मौका मिलेगा तो हम जज साहब के सामने जा करके बोलेंगे। शाइस्ता जी आपको व्यक्तिगत तौर पर आप किसी को कुछ भी कहिए, देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और उसकी आर्ग्यू के बाद जमीयत उलमा हिंद वहां गई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वहां गया। टीवी पर बैठकर औरतों और सायरा की हिमायत लेना बहुत आसान है। आप ये बताइए, अगर आपको लगता है कि ट्रिपल तलाक, जिसका मैं अपने फिक़ह के मुताबिक जिसकी मैं हिमायत कर रहा हूं, क्या आपको अगर वो मुनासिब नहीं लगती तो आप सुप्रीम कोर्ट जाके खड़ी होंगी या नहीं होंगी? ये बताइए आप हमको। जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वहां जा रहा है, जमीयत उलमा वहां जा रही है, यासूब अब्बास ऐलान कर रहे हैं कि उसके खिलाफ है, तो आपको कोर्ट जाने में क्या दिक्कत हो रही है? खाली टीवी डिबेट में आप इस बात को मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जाना होगा तो मैं अपने तरीके से जाना होगा तो क्या होगा? आप जाइए। आपने जो आग लगा रखी है पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड बना करके, आज तक क्या ऐसा काम आपने किया है? सती हो रही थी ना, एक जब औरत सती हो रही थी तब रज़िया सुल्ताना दिल्ली के तख्त पे बैठ गई थी। इस्लाम और औरतों को इस तरीके से बदनाम करने से फायदा नहीं है, कोर्ट में जाके कंस्ट्रक्टिव काम कीजिए। मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप ऐसा चाहती हैं, आपके मशवरे और आपके जुमलों से हमें नहीं परेशानी है। अरे आप अपनी इमामत के लिए अपनी मस्जिद बनाइए, कौन मना कर रहे हैं? आपको सिर्फ तमाशा करना है। मैं ऐलान कर रहा हूँ दीपक चौरसिया जी के चैनल पे कि सायरा के खिलाफ मैं जाऊंगा कोर्ट कि 3 तलाक जायज है, मैं जाऊंगा। आप ऐलान कीजिए, आप कीजिए ना ऐलान, जैसे दबंगी से हम कर रहे हैं। दीपक जी जब हम बोला करें तब इन लोगों से कहिए आप कोई हाकिम नहीं है, आप बोले तो कोई प्लीज मौलाना दहलवी साहब, ये चैनल को अखाड़ा न बनाए, ये चैनल को अखाड़ा न चलिए बनाए। चलते शाइस्ता जी नहीं, एक मिनट मौलाना जी, प्लीज रिक्वेस्ट है, व्यक्तिगत ना हो, इशू पे बात करें। मेरा सिर्फ व्यक्तिगत होते हैं इन्हीं दीपक जी, ये व्यक्तिगत होते हैं। ऐसे उलमाए दीन सैकड़ों हजारों हैं जिनसे हम बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। एक मिनट मौलाना दहलवी साहब, आपसे उम्मीद नहीं थी, प्लीज आप इस तरह की बात कर रही हैं, चैनल पे आप जलील कर रही हैं लोगों को, और फिर आप कहते हैं सब औरतों की इज्जत नहीं होती है। ये बहस खत्म नहीं हुई है। वाकई समाज में इस बात पर बहस होने की जरूरत है, और वाकई मुस्लिम समाज के जितने भी अलग अलग पंथ है मानने वाले, जो अलग अलग फॉलोअर्स हैं, उनको भी ये सोचने की जरूरत है क्या वाकई कुछ इस्लामिक देशों की तरह हमको भी तलाक बैन करने की जरूरत तो नहीं है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर